हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर फैडाली। आई होप कि आप सब ने अभी तक वैक्सीनेशन करवा लिया होगा। एटलीस्ट फर्स्ट डोज तो आप सबकी हो ही गई होगी। पर अभी भी हमारे देश में मैक्सिमम लोग वैक्सीनेशन से डरते हैं और बहुत सारे मिथ उनके मन में हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक बहुत ही कम संख्यक लोगों में अभी तक दोनों डोज वैक्सीनेशन का हुआ है। तो आज ये जो एपिसोड है इसको एज अ ब्लॉग मैं आपके लिए लाई हूँ। ऑल्दो ये मेरा ब्लॉग चैनल नहीं है, फिर भी इस एपिसोड को एज अ ब्लॉग मैंने इसीलिए बनाया है कि मैं हर एक स्टेप को मैं आपको लाइव दिखा सकूँ। लोगों के मन में जो डर है वैक्सीनेशन को लेकर कि वैक्सीनेशन के बाद नहीं पता क्या हो जाएगा या वैक्सीनेशन का प्रोसीजर नहीं पता कितना लंबा है, कितना झंझट वाला है, ये जो मिथ है लोगों के मन में, इस चीज़ को दूर करने के लिए मैं आप लोगों को लाइव दिखाना चाहती हूँ। तो इस एपिसोड को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैंने बताया है वैक्सीनेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है और इसका क्या कनेक्शन है कोविड के थर्ड वेव के साथ, और वैक्सीनेशन के बाद क्या क्या पोस्ट इफेक्ट्स हो सकते हैं और उससे उभरने के लिए क्या करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं मेरा कोविशील्ड वैक्सीन का फर्स्ट डोज का लाइव अपडेट। तो जिन लोग पहली बार मेरे इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक्चुअली लास्ट 7-10 दिन से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी और वीकनेस और ब्ला 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 कुछ हो रहा है। एनीवेज, तो मैं उसके लिए ट्रीटमेंट में भी हूँ डॉक्टर के, तो अभी थोड़ा सा बेटर हूँ। तो थोड़ा इस वजह से भी मैं कंफ्यूजन में थी कि तबीयत ख़राब है तो वैक्सीन लगवाना चाहिए कि नहीं इस समय। तो डॉक्टर से मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि आपका CRP ओके है, CRP टेस्ट जो हुआ था मेरा वो ओके है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप यू कैन गो फॉर वैक्सीनेशन। तो मैंने CGT का पोर्टल से अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है वैक्सीन के लिए और स्लॉट भी मिल गई है और आज मैं वैक्सीन करवाने वाली हूँ। तो निकले हैं हम लोग, वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं। पहुँच के मैं आपको वहाँ अपडेट देती हूँ कि क्या क्या होता है। तो मैं और आदि निकले हैं वैक्सीनेशन सेंटर जाने के लिए। एक्चुअली मैं अकेले नहीं आना चाह रही थी, इसीलिए आदि को मैंने साथ लिया है। मौसम बहुत ही अच्छा है लॉन्ग ड्राइव में जाने लायक, पर फिलहाल हम दोनों तो वैक्सीनेशन सेंटर जा रहे हैं। आ गया हमारा वैक्सीन सेंटर। बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही ग्रीन देखने को मिलता है चारों तरफ। ये तो कातुल बोर्ड विलाई की जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, ये मेरा लोकेशन था। अंदर जाके देखते हैं। पूरा सिस्टम बहुत ही वेल मैनेज्ड है। 3 अधिकारी हैं, एक जन आधार कार्ड चेक कर रहे हैं और रिसिप्ट चेक कर रहे हैं, दूसरा नोट कर रहे हैं हर चीज़, और नर्स हैं जो सबको वैक्सीन लगा रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे समझाया कि मुझे कौन सा वैक्सीन लग रहा है, सेकेंड डोज कितने दिन बाद लगेगी और बुखार आने पर मुझे क्या करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से तुरंत वैक्सीनेशन कंफर्मेशन का मैसेज आ जाता है फ़ोन पर और वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी आ जाता है। मेरी वैक्सीन हो गई अभी और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ भी मुझे पता ही नहीं चला। ऐसे तो मैं इंजेक्शन से बहुत डरती हूँ। आदि बहुत टेंशन में था कि मम्मी अगर आपको कुछ परेशानी होगी तो मैं कैसे करूँगा, तो मैंने उसको बोला है कुछ नहीं होगा, बस तुम मेरे साथ में रहोगे तो मैं बिल्कुल ठीक रहूँगी। तो अभी हो गया है, बस थोड़ा सा हम लोग वेट कर रहे हैं और आधे घंटे बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। बहुत सारे लोग ही बैठे हैं यहाँ पर। चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद उनको कैसा लग रहा है। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? रूपल। पहला डोज लगा आज आपको? हाँ, ये मेरा फर्स्ट था। कोविशील्ड लगा आपको कि कोवैक्सीन? कोविशील्ड। कोविशील्ड ना, ओके। तो वैक्सीन के समय कुछ तकलीफ हुई क्या? नहीं, उस समय तो कुछ नहीं लगा, बट अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि पेन स्टार्ट हो रहा है। नमस्ते अंकल, आपका वैक्सीन हुआ अभी? मेरा एक डोज हो चुका है। ओके, आज अभी नहीं हुआ ना? अभी बेटी को लेके आया था। ओके ओके, क्या नाम है आपका? हस्ती। ओह दैट्स नाइस। तो फर्स्ट डोज लगा आज आपको? हाँ। कुछ तकलीफ? थोड़ा बहुत दर्द दे रहा है, हल्का हल्का एकदम। ओके, कौन से कहाँ पर लगवाए बताइए सर? यहाँ पे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। कोविशील्ड ही लगा ना आपको भी? जी ओके। तो मतलब अभी फ़िलहाल कुछ चक्कर आना या फीवर ऐसा कुछ नहीं लग रहा है ना? ओके, थैंक यू। घर पहुंच चुकी हूँ सेफली, ड्राइव कर कर आई हूँ खुद, कुछ भी तकलीफ़ नहीं हुआ है और हाथ में भी कोई दर्द नहीं है अभी तक। सो 5 मिनट्स के अंदर ही था डिस्टेंस, ज़्यादा दूर नहीं था। पहुँच चुके हैं हम लोग। अब रात में बुखार आती है कि क्या, वो तो समय ही बताएगा, पर मैं आपको अपडेट देती रहूँगी, बने रहिए। ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। वैक्सीनेशन इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जान रहे हैं कि कोरोना वायरस के एक के बाद एक वेव जो आते जा रही है और लोग उसमें ग्रस्त हो रहे हैं, जान गंवा रहे हैं, उसको रोकने की एक ही उपाय है, वो है नियम को मान के चलना और
वैक्सीनेशन करवाना। इंडिया में ओनली 3.8% पॉपुलेशन फुल्ली वैक्सीनेटेड है, मतलब कितने कम संख्यक लोग अभी तक दोनों वैक्सीन का डोज करवा चुके हैं। तो अगर ऐसे ही रेशियो में हम चलते रहें तो थर्ड वेव तो आना ही है। और अगर आप चाहते हैं कि थर्ड वेव ना आए तो आपको दो चीज़ें करनी पड़ेगी। पहला तो ये कि आपको दिए गए नियमों का सही तरीके से पालन करना है, और दूसरा ये है कि जितने जल्दी हो सके दोनों डोज वैक्सीनेशन का करवाना है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि अगर वैक्सीनेशन के बाद आपको प्रॉब्लम कुछ होता है, वैसे तो होना नहीं चाहिए, बट कुछ लोगों को होता है कि थोड़ा सा फीवर आती है, वो भी 99, 100, 101 तक फीवर लोगों को आती है कई बार। कुछ लोगों को हाथ पे पेन होती है, हाथ में मतलब जहाँ पर उनकी वैक्सीनेशन होती है उस एरिया में काफ़ी दर्द होती है, या लगता है कि भारी भारी सा है। कुछ लोगों को थोड़ा सा सुस्ती लगती है, या लगता है टायर्ड है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं है। तो ये सारे कॉमन सिम्टम्स है, इसमें डरने की बात बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से ही जब आपको वैक्सीन दिया जाता है, यहाँ पर बता दिया जाता है कि अगर आपको फीवर आती है तो आप पैरासीटामोल की गोली ले सकते हैं। कई बार वैक्सीनेशन के सेंटर से ही आपको ये गोली जो है वो भी उपलब्ध करवा दिया जाता है। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है। अगर दर्द होती है हाथ में, उसके लिए भी आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। मतलब पैरासीटामोल फीवर और पेन दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। और नॉर्मल थोड़ी सी अगर वीकनेस लग रही है तो उसके लिए भी सोचने की बात बिल्कुल नहीं है। बट येस, अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ तकलीफ होती है, अगर आपको कुछ लग रहा है कि आपको चेस्ट में पेन है, या गले में दर्द है, या सांस लेने में तकलीफ है, या कुछ अदर सिम्टम्स कुछ सीवियर लग रहा है जो अनबियरेबल है, जो आप सहन नहीं कर पा रहे हो, तो ऑब्वियसली इसको आप इग्नोर ना करें। आप इसके लिए तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करिए। तो देखा आपने ये पूरा प्रोसीजर कितना आसान था। और मेरे साथ तो स्पेशली आपने देखा कि मेरे को तो कुछ भी तकलीफ नहीं हुई है, जबकि मैं बीमार थी और मेरे साथ काफ़ी परेशानियां इस समय चल रही थी। ऑल्दो मेरे को कुछ भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुआ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आपको भी डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। 0.1% लोगों को कुछ परेशानी हुआ है तो वो उनके एग्जिस्टिंग कुछ और भी बीमारी था उनको, या कुछ और प्रॉब्लम्स भी उसके पीछे हो सकता है। आप सिर्फ ये मत सोचिए कि वैक्सीन लगाने के कारण ही ये तकलीफें उनको हुई है। 0.1% लोगों की जो डाटा है उसको आप स्टैंडर्ड मत मानिए। अगर आपने अभी तक वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो तुरंत करवाइए, और जितनी जल्दी हो सके आप अपना वैक्सीनेशन करवाइए, क्योंकि थर्ड वेव से पहले अगर हम वैक्सीनेटेड हो जाते हैं तो हमारी सेफ्टी हमारी ही हाथ में है, हम काफ़ी हद तक सुरक्षित रह सकते हैं। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर ना करें, और डरने की बात तो बिल्कुल नहीं है। तो जुड़े रहिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। थैंक यू।